सूबादार अपने नौकर को पसंद करता है, उसकी फ़िक्र करता है, और उसकी फ़िक्र के अंदर उसने ये सोचा कि जिसके बारे में मैंने सुना है मैं उसके पास जाता हूँ और उससे इल्तमास करूँगा कि मेरे नौकर को शिफा दे। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब ऐसा हुआ है 8वीं आयत के अंदर सूबादार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। हालेलुया। अब जब उसने ये बात की है कि मेरा नौकर बीमार है, मेरा खादम बीमार है, तो उसने ये बात जब यीशु मसीह को बताई है, तो शायद यीशु मसीह ख्यालों को तो जानता है, बातों को तो जानता है, और खादम सोच रहा होगा कि शायद ये मुझे अपने घर में बुलाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तू मेरे साथ चल और मेरे घर में जा और मेरे खादम को शिफा दे। लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं यहीं से कहता हूँ, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि तू यहाँ से कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। वजह क्या है कि मैं भी हुकूमत के अंडर हूँ, मैं भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करता हूँ, उनके कंट्रोल में हूँ, मैं नौकरी करता हूँ और मेरे पास इख्तियार है। मैं नौकरों को हुक्म देता हूँ तो नौकर मेरी बात मानते हैं, जैसा मैं उनसे कहता हूँ वो मेरी बात मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से ही कह देगा, यहाँ से ही तू पुकार देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। उसने इस बात पर यकीन रखा कि ये जो हस्ती है खुदावंद यीशु मसीह अगर यहाँ से अपने मुंह से फरमा ही देगा तो बिल्कुल मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। अब यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तूने सोचा है, जैसा तू जहन में ख्याल कर रहा है, तू वैसा ही पाएगा और तेरा नौकर शिफा पा जाएगा। तेरे नौकर ने शिफा पा ली है। हालेलुया। अब वो जब वहाँ से चल पड़ा, यीशु मसीह से रवाना हो चुका है, तो उसके दिल के अंदर इंसानी नाते के तौर पर, जब वो इंसान है, कमज़ोर है, इंसानी सोच है, इंसानी दिल है, तो उसके दिल के अंदर आता होगा कि मैंने उसे घर में नहीं बुलाया, मैंने यहाँ पर ही कह दिया कि तू मेरे घर में मत आ, मैं इस लायक नहीं हूँ, यहाँ पर ही कह दिया। पता नहीं अब उसने पुकार तो दिया, कह तो दिया है, तो पता नहीं मैं घर में जाऊँगा तो नौकर का बुखार उतरा कि नहीं, नौकर ठीक हुआ कि नहीं, उसने शिफा पाई है कि नहीं, वो उठा है कि नहीं। शायद इंसानी नाते के तौर पर ज़हन में ख्याल आते होंगे। आज ऐसा ही होता है मेरे चीज़ों, जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी से दुआ करते हैं, हम उसके इबादत के अंदर या घर के अंदर दुआ करते हैं, तो ये सोचे कि हम दुआ कर किस से रहे हैं, हम किसके आगे दुआ कर रहे हैं, हम किसके नाम से दुआ कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है हम दुआ कर लेते हैं, यकीन नहीं करते। दुआ हम कर लेते हैं, यकीन नहीं करते। यहाँ पर हम दुआ के अंदर आकर दुआ कर लेते हैं, खुदा ये मेरा मसला है, ये मुझे शिफा चाहिए, ये बीमारी से हल चाहिए, ऐसा मसला है, ऐसा मसला है, तो उसको ठीक कर दे। लेकिन यहाँ से रवाना होने के बाद थोड़ी ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, उसी वक्त वो हमारा सारा फोकस, हमारा वो यकीन बिल्कुल जाता रहता है और हम ज़हन के अंदर वसवसे ले आते हैं, ज़हन के अंदर ख्याल ले आते हैं, ज़हन के अंदर तरह तरह की बातें ले आते हैं कि वहाँ पर दुआ करके आया हूँ, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये दुआ सुनी जाएगी कि नहीं, पता नहीं ये शिफा मिलेगी कि नहीं। फ़ौरन ही उसी थोड़ी देर के बाद हमारे ज़हन के अंदर ख्याल आ जाता है और हमारा इत्तेकाद, यकीन, भरोसा, ईमान टूट जाता है। यहाँ पर ये बंदा जो है यीशु मसीह से रवाना तो हो गया है, यीशु मसीह से अलग होकर अपने घर की तरफ रवाना तो हो गया, लेकिन उसका ईमान नहीं, उसका यकीन नहीं टूटा, उसका यकीन वहीं पर कायम रहा, क्योंकि उसने कहा है कि तू कह देगा तो शिफा पा जाएगा, और उसका यकीन उसी बात पर लग गया। उसने कहा यीशु मसीह ने कह दिया है मेरा नौकर शिफा पा गया है। वह जब उसके साथ घर में उतरूंगा, मैं जब घर में जाऊंगा तो वो शिफा जब हो चुका, क्योंकि उसको पता है कि जिसने अपने मुंह से निकाली है ये बात, जिसने ये बात कही है, वो
عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی صورت ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ اس نے معجزات کیے اور اس نے کہا کہ اگر اس نے کہہ دیا تو میں گھر میں جاتا ہوں، یقیناً میرا نوکر شفا پائے۔ دعا کر لیتے ہیں یہاں سے، اور تھوڑے عرصے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد ہمارا یقین اور ہمارا اعتقاد بالکل جاتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ یہاں پر ہم آنسو بہا کر بھی دعا کر لیتے ہیں، لیکن آنسو بہا کر دعا کرنے کے بعد جب یہاں سے نکل جاتے ہیں، گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، زندگی کے معاملات میں چلے جاتے ہیں، تو پھر فوراً ہمارا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سی تھوڑی سی مشکل آئی، ذرا تھوڑی سی بات نکلی، فوراً سے اب پتہ نہیں کیا ہونا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب یہ جو مسئلہ آن پڑا ہے، یہ جو بیماری لگ گئی ہے، یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے، یہ جو درد نکل پڑی ہے، یہ جو اندر سے مسئلہ نکل پڑا ہے، یہ جو میرا بخار ہو گیا، یہ جو میرا سر درد ہو گیا، یہ جو میرا پیٹ درد ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں میں کہاں پہنچوں گا۔ فوراً سے یقین جاتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے تمثیل کے اندر فرمایا کہ جب کلام بکھیرا جاتا ہے، جب ہم ایمان رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، ایمان لے جاتے ہیں، تب بیج بکھیرا جاتا ہے، اس وقت کے اندر ہم قائم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کے اندر، خیالوں کے اندر، گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سارا کلام ضائع ہو جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا، یقین نہیں رہتا، مختلف خیال دل کے اندر آتے رہتے ہیں، مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جانا، سر کے اندر درد لگ گیا، یہ نہ ہو کہیں پتہ نہیں یہ کدھر کو چلا جائے، نس نہ پھٹ جائے، یقین ہی نہیں ہے، پیٹ کے اندر درد ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، مسئلہ خراب نہ ہو جائے، ڈرپیں نہ لگ جائیں، یہ نہ مسئلہ ہو جائے، یقین نہیں رہتا۔ یہاں پر آنسو بہا کر دعا کر لیا، یہاں پر رو کر دعا کر لیا، یہاں پر دعا مانگی ہے یسوع مسیح سے، یہاں پر دعا مانگی ہے خدا کے بیٹے سے، باہر جا کر یقین لگا لیا اپنے خیالوں پر، اپنی باتوں پر، اپنے ذہن پر، اپنے دل پر، سارا جتنا بھی معیار ہے دعا کا وہ ختم ہو گیا، یقین ٹوٹ گیا، خیال ٹوٹ گیا، اعتماد ٹوٹ گیا، ایمان جاتا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر جواب ہی نہیں آتا، آئے کیسے؟ جواب ختم ہو جاتا ہے، جواب آتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ بیماری حل ہوتی نہیں ہے، وہ مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیماری پر یقین ہے، مسئلے پر یقین ہے، پریشانی پر یقین ہے، یسوع پر یقین ہے۔ وہ بندہ نکلا ہے، اس نے کہا ہاں ایسا ہو گیا، اور اس نے جب وہاں پر جا کر دیکھا تو اس نے لوگوں سے معلومات لیا ہے کہ اس نے کب شفا پائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں وقت کے اندر اس کا سارا تپ اتر گیا، اس کی ساری بیماری جاتی رہی ہے۔ اس نے خیال کیا کہ ہاں اسی گھڑی کے اندر تو یسوع مسیح نے کہا تھا تیرا نوکر شفا پا گیا، اسی وقت کے اندر واقعی اس نے شفا پا۔ تو ہمارا یقین جاتا رہتا ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر لگ گئی ہے دعا قبول ہونے میں، پھر سے دل کے خیال، دل کی باتیں، دل کی سوچیں ایمان پر حاوی آ گئی، ایمان پر قابض ہو گئی، ایمان پر قبضہ کر لیا، ایمان جاتا رہا، یقین ٹوٹ گیا، خیال ٹوٹ گیا، فوکس جاتا رہا، اور دعا قبول نہیں۔ تو میرے عزیزو، بعض دفعہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں، یقین نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اسی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں، یسوع مسیح نے کہا ایمانداروں کے درمیان میں معجزات ہوں گے۔ اب ایک ایماندار کسی بہن کے لیے، کسی بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ وہ شفا پائے، وہ رہا ہو، وہ بحال ہو جائے، اور جو دعا کروا رہی ہے یا کروا رہا ہے اس کے اندر فوکس نہیں ہے، پتہ نہیں اے بندے کو شفا ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں خدا نے استعمال کرتا کہ نہیں۔ اب اس کے دل کے اندر وسوسے آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں، انہی وسوسوں اور خیالوں کے بعد اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی، اور وہ کہے گا نہیں جی میرا تو مسئلہ نہیں، انتظار نہیں کیا۔ میرے عزیزو، کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے حنا نے دعا کی اور یقین کیا اور انتظار کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے یقین کیا، دعا کر لیا، خدا کی حضوری میں آنسو بہا لیے، دعا کر لیا، منت کیا، اور پھر اس پر یقین لگا کر بیٹھی رہی ہے کہ میں نے جو دعا خدا کی حضوری میں کر لی ہے وہ سن چکا ہے، مجھے ضرور جواب دے گا۔ اس نے یقین رکھ کر دعا خدا کی حضوری میں کر کے انتظار کیا،
और फिर उसके इंतज़ार का जवाब आया। कलाम अक़दस को पढ़ा हन्ना का वाक़या, जवाब आया कि नहीं आया? आया। तो फिर हमारे लिए जवाब इसलिए नहीं आता कि हमारा यकीन जाता है, हमारा ईमान टूट जाता है, हमारे दिल में वसवसे ख्याल पैदा हो जाते हैं। उसने ना ख्यालों को आने दिया, ना वसवसों को आने दिया, ना बुरी बातों को ज़हन में आने। उसने कहा दुआ कर ली है, जवाब आया। तो फिर जवाब आया, सामुएल आया। हालेलुया। मेरे जीजो, तवारीख की पहली किताब के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में लिखा हुआ उसकी माँ ने उसको बड़े दुख दर्द के अंदर पैदा किया। जब वो पैदा हुआ, जब उसकी पैदाइश हुई है, उसकी माँ कहती है मैंने इसको बड़ी अज़ियतों से पैदा किया है, बड़ी मुश्किलों के अंदर, बड़ी बड़ी ऐसी मेरे ऊपर आफतें आई हैं, मुश्किलें आई हैं, मैंने बड़ी मुश्किलों के अंदर उसको पैदा किया है और उसको पाला पोसा है, और वो बड़ा हुआ है। और जब बड़ा हुआ है तो उसका ईमान, उसका यकीन, उसका फोकस खुदा पर ऐसा अटका है, ऐसा पुख्ता हुआ है, ऐसा मजबूत हुआ है। उसने इस्राएल के खुदा से एक ऐसी दुआ की है, उसने कहा कि ऐ खुदावंद तू मुझे वाकई बरकत दे। लिखा उसकी दुआ सुनी गई है, जवाब आ गया, उसने दुआ कर ली है, यकीन रखा है मैंने इस्राएल के खुदा से दुआ की है, वो मेरी दुआ को सुन चुका है, मेरी दुआ पहुंच चुकी है, जवाब जरूर आएगा। और जवाब आया। लिखा है कि उसको खुदा ने उसके भाइयों से दुगना चुगना दिया और वो सबसे ज्यादा वेल सेट हो गया। तो उसने यकीन किया, दुआ कर ली, यकीन रखा। शायद उसको दुआ की होगी, 6 महीने गुजर गए होंगे, साल गुजर गया होगा, 2 साल गुजर गए होंगे, 5 साल भी गुजर गए होंगे, लेकिन उसका यकीन नहीं गया। उसके अंदर वसवसे नहीं आए, उसके दिल के ख्यालों के अंदर बुरी बातें नहीं आई। उसने ये नहीं सोचा कि जवाब नहीं आएगा, उसने ये नहीं सोचा कि खुदा जवाब नहीं देगा, उसने ये नहीं सोचा कि खुदा मुझे सरफराज नहीं करेगा। उसने कहा मैंने दुआ की है, खुदा मुझे सरफराज करेगा और मुझे बरकत देगा, और उसको बरकत मिल गई। लेकिन हम वसवसों का शिकार हो जाते हैं, ख्यालों का शिकार हो जाते हैं, ईमान टूट जाता है, यकीन चला जाता है, और इसी के वसीला से दुआ रुक जाती है, रास्ते में रह जाती है, पहुंचती नहीं है, जवाब नहीं। शायद हमें इस बात की अभी तालीम ही नहीं मिल सकी, या हम ईमान ही नहीं रखते कि हम जिससे दुआ कर रहे हैं वो कौन है, जिसके हजूर से मांग रहे हैं वो कौन है। तो मेरे जीजो, यायर की बेटी जब मरी है, हमने पहले भी सीखा, जब उसकी बेटी मर गई है तो यार ने कहा कि मेरी बेटी को ऐसा हो रहा है, बीमार है, मरने वाली है, उसकी बेटी मर गई। यीशु मसीह ने कहा इत्काद रख, यकीन रख, ईमान रख, भरोसा रख, तेरी बेटी मरी नहीं है। वो यीशु मसीह यार के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते के अंदर आप सोचें कि यार के दिल में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे, कैसे कैसे वसवसे आते होंगे, कैसे कैसी बातें आती होंगी। सुनाम उन्हें मिल गया मेरी बेटी मर गई, मैसेज मनु आ गया मर गई है। अब यीशु मसीह कहता है यकीन रख, मरी नहीं है। मैं किसकी बात पे यकीन करूं? यीशु मसीह की बात पे यकीन करूं या इन लोगों की बातों पर यकीन करूं कि बेटी मर गई है नहीं मरी? यीशु मसीह कहता नहीं मरी, लोग कहते हैं मर गई है। किसकी बात पर यकीन? दरमियान के अंदर फंसा हुआ है, उसका जहन दरमियान के अंदर है, उसके दिल के अंदर, उसकी सोच के अंदर बड़े बड़े वसवसे आते होंगे। रास्ते में जाते हुए बहुत बड़े बड़े वसवसे आते होंगे। यीशु मसीह ने कहता है नहीं मरी, लोग कहते हैं मर गए हैं, मैं करूं क्या? घर के अंदर चला गया, आगे देखा वाकई मरी है। यीशु मसीह ने कहा बेटी जाग। उसको यकीन हो गया, उसको ईमान पे भरोसा और इत्काद रखने की वजह से अब यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है। उसने कहा सोचा होगा कि यीशु मसीह मेरे साथ जा रहा है, इसने बड़े बड़े मौजूद किए हैं, अब जब इसने कह दिया है तो शायद ये मेरे साथ जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, इसके कहने पर ऐसा हो जाता है। लंगड़े चल पड़ते हैं, बदरूग रिश्ता आज़ाद होते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोड़ी पास साफ हो जाते हैं। आज अगर मेरी बेटी को ये जिंदा करने के लिए जा रहा है तो यकीनन ऐसा भी हो जाएगा। जब उसका ईमान पुख्ता हो गया, उसके दिल के वसवसे ठीक हो गए, तो लिखा है उसकी बेटी मफलूज को 38 साल हो गए।
पड़े हुए बीमारी के अंदर हौज के किनारे पर है, शायद 5 फुट का फासला हो, जा नहीं पा रहा हौज के अंदर। अब 38 साल की अरसा के अंदर 38 साल का एक उम्र होती है, अभी मेरी 38 साल उम्र नहीं हुई और मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। 38 साल से वो मफलूज वहीं पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं शिफा के लिए उसको फेंक रहा। अब जब एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक 15 मिनट के अंदर यीशु मसीह आकर कहते हैं तू क्या चाहता है, उसके मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो फिर ठीक हो जा। यीशु मसीह कहता है हो जा। अब उसके दिल में कैसे वसवसे ख्याल आते होंगे, सोचें जरा। वो कहता है कि मैं 38 साल से पड़ा हुआ, ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर पड़ा हुआ, मेरे बीमारी नहीं गई, मैं मफलूजी की हालत नहीं गई, मेरी लाचारी नहीं गई, मेरी कमज़ोरी नहीं आई, और ये शख्स 5 मिनट मेरे साथ बातचीत किया। अब उसी घड़ी में कह रहा उठ के चल पड़ा। उसने सोचा कि मैं इतनी देर से पड़ा हुआ हूँ, शायद खुदा ने मेरी दुआ सुन लिया, शायद खुदा ने मुझे जवाब दे दिया। उसने यकीन पक्का कर लिया, उसने ईमान रख लिया कि ये जो मुझे कह रहा है उठ और चल फिर, तो मैं उठने की कोशिश करता हूँ। अगर वो यकीन ना करता तो ना उठता। यीशु मसीह ने कहा उठ, और वो उठ खड़ा हुआ और 4 पाई उठाए। यकीन नहीं किया, उसका यकीन नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो मुझे कह रहा है वो कोई आम हस्ती नहीं है। तो मेरे चीज़ों, हम वसवसों ख्यालों का शिकार होकर अपने ईमान को खो बैठते हैं, अपनी शिफा को खो बैठते हैं, अपनी बरकत को खो। मेरे चीज़ों, यहाँ पर यकीन की बात हो रही है। कलाम अक़दस के अंदर यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज बयान करते हैं, तुम जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, जब यीशु मसीह अपने अल्फाज ये बयान कर रहे हैं कि यकीन रखो कि तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा, तो फिर हमें यकीन रखना है, हमें भरोसा रखना है, हमें यकीन रखना है कि मैंने जो दुआ की है कि मुझे शिफा मिल जाए, मैंने जो दुआ की है मुझे बरकत मिल जाए, मैंने जो दुआ की है कि मैं खुदा की ज़ुरी में बढ़ता रहूं, मैंने जो दुआ की है मैं बहाल हो जाऊं, मैंने जो दुआ की है मेरा घराना दुरुस्त हो जाए, मैंने जो दुआ की है कि मैं ठीक हो जाऊं, तो खुदा यकीनन इस बात को सुन चुका है और अपने मुकर्रर करदा वक्त के अंदर मेरी दुआ का जवाब देकर मुझे ठीक करा। हालेलुया। यकीन नहीं रहता, ईमान नहीं रहता, वसवसे ख्याल आ जाते हैं, ज़रा से ख्याल आ गया बस ही ख़त्म, बस ही हूँ कुछ नहीं हो सकता, मैं बस एंड हो गया। उस वसवसे उस ख्याल पर ज़्यादा फोकस है। यीशु मसीह वो शिगिर्द कहते हैं यीशु मसीह ही रोटी कितों खावा। अच्छा, चंद दिन पहले यीशु मसीह ने इतना बड़ा मौजज़ा किया उन्हीं शिगिर्दों के सामने। कितनी तादाद थी जी? 5000 सिर्फ मर्द थे। रोटियां खिलाइयाँ कितों आईयां? कितनियां रोटियां पहला? 2 मछलियां कहाँ से आ गई हैं? इतनी बड़ी भीड़ है, रोटियां कितों आ गई हैं, मच्छियां कितों आ गई हैं? शिगिर्दों ने खाई, सब ने खाई। शिगिर्दों ने अपनी आंखों से देखा, टोकरियां अपने हाथों से बचे हुए टुकड़े इकट्ठे किए। चंद दिनों के बाद कह रहे हैं हम यीशु मसीह उस इलाके में जा रहे हैं, तू कह रहा है कि हेरोदिस के उस इलाके से उस खमीर से कुछ ना खाना, वहाँ से कुछ ना लेना, भूखे मार देंगे, खाएंगे क्या? यकीन ख़त्म हो गया। चंद दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ये मौजज़ा हुआ, इतनी बड़ी तादाद को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई है। 1 हफ्ते के बाद उनका यकीन जाता रहा, ईमान जाता रहा, फोकस टूट गया, ख्याल आ गया, वसवसे आ गए, कित्थों खावा। यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम अब भी नहीं जानते, अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे साथ जो जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ जो मौजज़े कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो, खा पी रहे हो, इतनी देर से मेरे साथ हो, तुम्हें कमी नहीं आई, अब भी नहीं समझे तुम मेरे बारे में मैं कौन हूँ? तो मेरे चीज़ों, यही वसवसे, यही ख्याल, यही बातें हमारे ईमान को तोड़कर हमें लाचार, फिक्रमंद, परेशान हाल कर देते। मेरे चीज़ों, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अभी थोड़ा ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अरसा हो चुका है। अब जो कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, मैं यकीन खुदा पर के रखता हूँ कि खुदा जो करेगा वही बेहतर होगा।
تو یہاں پر کلام اقدس بیان کر رہا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کی بات پر یقین کر لیا. اس نے کہا کہ میں جاؤں گا تو میرا نوکر ٹھیک ہو چکا ہوگا, شفا پا چکا ہوگا. تو میرے عزیزو, متی کی انجیل کے 21ویں باب کی 32 آیت کو ذرا دیکھیں. جی, کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا, مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا, اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے. آمین. آمین. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین, وہ کہتا رہا کہ توبہ کر لو, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. توبہ کر لو, بدل جاؤ, بچ جاؤ, یقین کر لو میری بات کا, میں جھوٹ نہیں بول رہا. یقین کر لو, آسمان کی بادشاہی قریب آ چکی ہے. میں جس کی منادی کر رہا ہوں, جس کے بارے میں کلام پیش کر رہا ہوں, جس کے بارے میں تجھے بتا رہا ہوں, وہ آنے والا نہیں ہے بلکہ آ چکا ہے, وہ قریب ہے. اور میرا یقین کر لو کہ توبہ کر لو, وہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے. کسی نے یقین نہیں کیا, محصول لینے والے متی نے یقین کر لیا, اس کے پیچھے چل پڑا. مچھلیاں پکڑنے والے پترس نے یقین کر لیا, اس کے پیچھے چل پڑا. تو خدا کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے, محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا, اور تم یہ دیکھ کر اس کے پیچھے بھی نہیں پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے. جدو سلیب تے چڑھ گیا, جدو نے خون بہا دیتا, جدو دا پسلی چ نیزا مار دیتا گیا, تاج پہن لیا, گناہاں دا کفارہ دے دیتا, جدو انہوں دفنا دیتا گیا, جدو شام دا ٹائم ہو گیا, سلیب تو لان ڈے نے, تے پھر بڑے کہن ڈے نے اے واقعی خدا دا بندہ ہے. وہ دی موت تے پچال آ گیا, اینا زلزلہ آ گیا, ہیکل دا پردہ پھٹ گیا, تڑاڑاں پی گئی نے. پھر بعد چ کہن لگے نے اے واقعی خدا دا, اے واقعی خدا سے, جو کہندا ہی انج ہو گیا. پھر انہوں نے چند لوگوں نے یقین کرنا شروع کیا, یہ جو کہتا تھا ویسا ہی ہو گیا, یہ یقیناً خدا کا. تو کلام یہ کہتا ہے میرے عزیزو, پہلا یوحنا کا خط 4 باب کی 16ویں آیت کو پڑھیں. 16. جی پڑھیں. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے. آمین. آمین. یہاں پر لکھا ہوا ہے جو محبت خدا ہم کو خدا سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں یقین ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے, اور جاننے کے بعد ہوا کیا ہے, اس پر ہم نے یقین کر لیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ ہماری گناہوں کے بدلے مصلوب ہوا, اس نے لہو ہمارے گناہوں کے بدلے بہایا, اس نے تکلیفیں ہمارے گناہوں کے بدلے برداشت کی ہیں, اس نے نجات دیا, اس نے کفارہ دیا, ہمیں بچا لیا. ہم اس پر ایمان لانے کے بعد بادشاہی کے وارث ہو جاتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو اس کے بعد بات آتی ہے یقین رکھنے کی. تو خدا کا بندہ کہتا ہے ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ہمارا یقین بھی ہو چکا ہے, ہم ایمان بھی رکھتے ہیں, ہم بھروسہ بھی رکھتے ہیں, اپنے یقین سے باہر نہیں جاتے کہ ہم جو کچھ خدا کے ذریعے سے مانگتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور اپنے یقین کی وجہ سے اس کی حضوری سے حاصل کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں, دعا کروا لیتے ہیں, دعا میں آ جاتے ہیں, دعا سن لیتے ہیں اور یقین نہیں کرتے. خیالوں, وسوسوں, باتوں کے وسیلہ سے, دنیا کی چیزوں کی وسیلہ سے ہمارا ایمان, ہمارا یقین, ہمارا بھروسہ, اعتقاد جاتا رہتا ہے, اور پھر اسی کے وسیلہ سے ہماری دعا سنی نہیں جاتی, اور پھر ہم بے اعتقادی کا سامنا کرتے ہیں.
पौलुस रसूल लिखता है, अगर तुम ईमानदार हो, अगर तुम रास्तबाज हो, रोज़ दुआ करते हो, आंसू बहा कर दुआ करते हो, अगर आंसू बहा कर दुआ करते हो तो यकीन रखो, अगर रास्तबाज हो तो तुम्हें यकीन होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। इसका मतलब होश में आने की ज़रूरत है, यकीन रखने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है। जो कुछ हमने मांग लिया, जो कुछ हमने खुदा की ज़रूरी में दुआ कर लिया, वो हो जाए। अय्यूब को आकर उसकी बीवी कह रही है, मर जा, तेरे साथ जो जितना जो हो चुका है तू ख़त्म हो जा, तेरे साथ इतना जुल्म हो गया, तेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है, तेरा कुछ नहीं रहा, तेरी दौलत, ऐशो इशरत, बच्चे जाते नहीं हैं, माल मवेशी जाता रहा, अब तेरा कुछ नहीं बचा, अब तेरा यकीनन मरना बनता। दोस्त आए हैं, दोस्त भी कह रहे हैं इस तरह की बातें, वसवसे डाल रहे हैं, ख्याल डाल रहे हैं, बातें डाल रहे हैं, अब तेरा क्या बच गया, अब तू क्या रास्तेबाजी करेगा, अब तू क्या ईमानदारी करेगा, अब क्या तू खुदा के साथ चलेगा, अब तू किस बात पर ईमान रखेगा, जिस बात पर तेरा ईमान था वो चीज़ें तो रही नहीं है, तू तो बदहाल हो गया, तू तो बदहाली के अंदर चला गया, तेरा तो रहा ही कुछ नहीं, तेरा जिस्म भी खराब हो गया, गल सड़ गया। सारी बातें सुन रहा है इत्मीनान के साथ, यकीन के अंदर कहता है जो कुछ मर्जी हो गया, मुझे यकीन है खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक। यकीन नहीं गया, ईमान नहीं गया, भरोसा नहीं गया, इत्काद नहीं गया, बड़ी बातें हुई हैं, बड़े मुश्किलात आई हैं, उसने कहा जो कुछ हो आमीन। ख्याल नहीं टूटा, ईमान नहीं गया, यकीन नहीं गया कि जो कुछ ने खुदा ने, मुझे खुदा पर यकीन है कि जो वो मेरे हक में करेगा बेहतर करेगा। ईमानदार, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किलों के आगे घुटने टेक दें, इसका मतलब ये नहीं बीमारियों के आगे हम घुटने टेक कर सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। बस घुटने नहीं टेकने, ईमानदार घुटने नहीं टेकता बीमारी के आगे, खुदा के आगे घुटने टेकता। ईमानदार हारता नहीं है, ईमानदार झुकता नहीं है बीमारियों मुश्किलात के आगे। दाऊद कहता है मैं नहीं डरता, मैं मुतमिन हूँ, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, मेरा भरोसा है, मैं नहीं डरता, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वजह क्या है? मेरा यकीन है कि खुदा मेरे साथ, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, आफतों, मुसीबतों, बलाओं की, जानवरों की, मौत की परवाह नहीं। वजह क्या है? खुदा मेरे साथ, और उसका ये यकीन है। तो मेरे चीज़ों, हमारा यकीन बेशक जो कुछ मर्जी हो जाए, बेशक अय्यूब कहता है ये जिस्म ख़त्म भी हो जाएगा, नेस्त भी हो जाएगा, एंड पे पहुंच जाएगा, मिट्टी में मिट्टी भी हो जाएगा, तब भी ईमान, यकीन खुदा पर है, भरोसा उसी पर है कि वही जो करता है मेरे लिए बेहतर करता है। तो आज ख्याल करें, सोचें कि हमारे वसवसे, हमारे ख्याल, हमारे ईमान को, हमारी रास्तबाजी को ख़राब करके, हमें खुदा से दूर करके हमारे पस्त हाल कर देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। लेकिन हमारा ईमान, हमारा यकीन कभी नहीं टूटना चाहिए, जो कुछ मर्जी हो जाए। सदक मिसक अब्दुल नजू का यकीन नहीं टूटा, कहते हैं आग में डाल दो, आग तेज़ कर दो, जलाकर भस्म कर दो, इनको नेस्त व नाबूद कर दो। बड़े मुतमिन हैं, बड़े खुश हैं, बड़े यकीन के अंदर हैं, कुछ नहीं होगा, खुदा हमारे साथ है। तो मेरे जो अगर ईमानदार हैं, अगर रास्तबाज हैं, कुछ ना रहे, हर एक चीज़ भी चले जाए, यकीन ना जाए, ईमान ना जाए, भरोसा ना जाए, क्योंकि हम जिसके साथ चल रहे हैं, हम जिसकी परस्तिश करते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं, हम जिसका कलाम सुनते हैं, हम जिसकी पैरवी करते हैं, वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है, उसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज के बाद अपने वसवसों, दिलों, ख्यालों को जांच लें कि हम खुदा को बड़ा कर रहे हैं या वसवसों को बड़ा कर रहे हैं। आइए इसी के मुताबिक जो हमने सुना, इसी के मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ज़हन के लिए, अपने सोच के लिए, अपने घराने के लिए दुआ करना शुरू करें। सभी दुआ करें।